विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार को आज जातीय जनगणना की क्यों जरूरत पड़ गई है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर। मैं पुरुषोत्तम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। स्वागत करते हैं सर का। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना करना इतना आवश्यक क्यों पड़ गया है। सभी दल के लोग क्यों चाह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो और जल्द से जल्द हो। तो आइए हम सर से बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बिहार जो कि हमेशा अपना एक कीर्तिमान जो है हासिल करते रहता है, साबित करते रहता है, उसमें जो है बेरोजगार और जो शिक्षा को लेकर के सवाल बार बार उठाया जाता है, उस बीच में ये जातीय जनगणना का आना, इसकी इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई है? देखिए, जातीय जनगणना और आप एक और चीज़ इसमें मिक्स कर रहे हैं। मतलब आपने बोला कि बेरोजगारी, विकास, शिक्षा, ये सारी बातें। तो जैसे जैसे हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि विकास बहुत हद तक हिंदुस्तान में जाति के सीधे समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास्ट है। वो कैसे है वो पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ गई, जरूरत इसकी कोई आज से नहीं थी। जरूरत आपको याद होगा जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था तो 27% आरक्षण, 27.5% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था। और उस वक्त को आपको शायद याद भी ना हो, पूरे हिंदुस्तान में जो एक सामाजिक उथल पुथल मचा हुआ था उस आरक्षण को लेकर के। लेकिन तब से और अब तक, और उससे भी पहले चले तो 1931 की जो जनगणना है हमारी आज़ादी से पहले की, उस वक्त एक जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन एक बहुत लंबा समय बीत चुका है और जाति की बात भले आप न करना चाहें, लेकिन वो एक इतना बड़ा सच है भारतीय राजनीति का और भारतीय समाज का, जिसको आज तक किसी ने नकारने की हिम्मत नहीं की है। पूरे साउथ इंडिया कह लीजिए या नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार कह लीजिए, यहाँ की जो राजनीति है उसकी धुरी ही जाती है। ऐसी स्थिति में एक लंबी मांग थी कि जातीय जनगणना कराई जाए। भाजपा पिछले 8 साल से सरकार में है। भाजपा इस मुद्दे पर खास करके, आपको याद होगा कि पिछले ही कुछ साल पहले EWS लाया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन 10%। तो इन सब चीज़ों को देखिए, करने का सीधा मतलब है कि डेमोक्रेसी का जो खेल होता है दैट इज ऑल अबाउट हेड काउंटिंग। लोकतंत्र में एक वोट इज इक्वल टू एक वैल्यू, एक वोट एक मूल्य। और उसमें ये नहीं देखते कि कौन कैसा है, उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कितना है। यही डेमोक्रेसी है, यही इलेक्टोरल प्रोसेस है। तो आरक्षण की बात हो या विकास के अलग अलग पैमानों में, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, राजनीतिक पार्टिसिपेशन की बात हो, उस सब में आरक्षण कह लीजिए या जनसंख्या कह लीजिए, पॉपुलेशन, जिसकी जितनी पॉपुलेशन हो, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या, हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। ये बहुत पुराना नारा है, चला आ रहा है। तो इसको ऑफिशियली आज़ाद भारत में ऑफिशियली इसको डॉक्यूमेंटाइज्ड करके सार्वजनिक करने की मांग तमाम वैसी पार्टियां करती रही हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, जो कहीं ना कहीं मंडल आरक्षण, माफ कीजिए, मंडलवादी राजनीति के सूत्रधार रहे हैं, पुरोधा रहे हैं। बिहार में भी यही स्थिति है। जैसा आपने कहा, बिहार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो या राजद, वो दोनों इस मुद्दे पर एक साथ हैं। और चूंकि यही दोनों मिलकर बिहार में राजनीति का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और जब दोनों एक हो गए, हालांकि ये काम केंद्र सरकार को करना था, लेकिन केंद्र सरकार इस चीज़ को टाल रही है, टालते आ रही है। लेकिन बिहार में अगर देखें तो जिस तरह से तेजस्वी यादव एग्रेसिव हुए और तमाम अन्य दल भी, उसमें आपको
वीआईपी जैसी पार्टियां भी हैं, पप्पू यादव, तमाम लोग जो मंडलवादी पॉलिटिक्स से निकले हैं या उसके आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों ने इसका सपोर्ट किया और इस वजह से नीतीश कुमार को भी ये निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, अब हम इसको टाल नहीं सकते। अगर वो टालते तो इसका उनको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होता। तो सर, राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ जातीय जनगणना कराई जा रही है, ये तो कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सर एक और चीज है कि मान लीजिए कि जो ये जातीय जनगणना बिहार में होने जा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं, बहुत सारे ऐसे जाति हैं जिनकी सहभागिता, जैसा कि आप बोले कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो बहुत ऐसे जात हैं, बहुत ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनकी भागीदारी अभी सरकार में नहीं है या उनके नेता उभर करके सामने नहीं आए हैं। मान लीजिए कि कोई धोबी कास्ट का जो है अगर जातीय जनगणना होता है और उसका नेता सामने निकल के आता है कि भाई अब हम इतने हो गए हैं, हमारी भागीदारी तय करो, हमारी हिस्सेदारी तय करो, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदा नहीं दिख रहा है बिहार। दो बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल फायदा तो है ही, ये तो सोशियो पॉलिटिकल डिमांड ही है, सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस ही है, लेकिन ये सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल नहीं है, इससे डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। कैसे? हाँ, एक बात आपने कहा कि ऐसा होगा कि कोई नेता उभर के आएगा, ऐसा नहीं है। नेता पहले से है, जैसे मुकेश सहनी है, वो अपने आप को कहते हैं सन ऑफ मल्ला। वो तो कल होकर के खुश हो जाएंगे ना कि अब हमारा जनसंख्या इतना हो गया, तब और जो है बम बम करेंगे। नहीं, कौन खुश होगा कौन दुखी होगा वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा आपका मुद्दा वो नहीं है। हमारा आपका मुद्दा ये है कि क्या ये सही है या गलत है, इस पर हमको बात करनी है। नेता ऑलरेडी है, हर कास्ट का, हर क्लास का नेता अपनी जगह पे है। हाँ, सेंसस होने के बाद उनको एग्जैक्ट नंबर जब पता चलेगा तो वो उस हिसाब से अपनी पॉलिटिकल बार्गेनिंग करेंगे। भाई, जो छोटे दल हैं, छोटे पार्टियों के, छोटे संगठनों के जो नेता हैं, वो क्या करते हैं? आपको मुकेश सहनी ही भाजपा से चुनाव एनडीए के साथ मिले तो उनको जितनी सीटें मिली चुनाव लड़ने की, अगर उनको एग्जैक्ट पता हो कि हमारी संख्या कितनी है, तो हो सकता है कि उसके अनुसार वो सीट मांगते हैं। तो ये सबके साथ होगा, सबको इसका फायदा होगा। नुकसान किसका होगा मुझे नहीं मालूम, फायदा ही होगा। एक तो ये पॉलिटिकल हो गया, हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, लेकिन ये सामाजिक फायदा, लेकिन इससे सिर्फ इतना ही नहीं होगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि भारत में विकास और अमीरी और गरीबी बहुत हद तक वो जाति के समानुपाती है। कि अगर आप 10 शेड्यूल कास्ट के लोगों को उठाएं और 10 फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को उठाएं, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि लैंडलेस किसमें कितना ज़्यादा है, किसका लैंड पर कितना कब्जा है। तो जो नेचुरल रिसोर्स रहा है कमाई का, जमीन बेसिक वही रहा है, जमीन रहा है, वहीं से सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे शिक्षा हो, रोजगार हो, निकलती है। तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, एक जो कास्ट है उसके पास लैंड नहीं है। तो सर, आप कह रहे हैं कि लैंड नहीं है और इससे ये जाहिर होगा कि किसके पास क्या है, किसके पास नहीं। तो जिसके पास नहीं है और जिसके पास है तो क्या उसको छीन करके दे देना? नहीं, ये गलत सवाल है आपका। छीन कर देने की बात नहीं है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी है कि पहले ये तो पता चले कि किसके पास क्या है। सर, ये जरूरी क्यों है कि किसके पास क्या है? इसके लिए जातीय जनगणना है क्यों? बेरोजगारों की जनगणना नहीं हो सकती है क्या? बेरोजगारों की जनगणना ऑलरेडी, बेरोजगार कितने हमारे यहाँ है, हाँ। इसको कैप्चर, इस डेटा को कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं जो ऑलरेडी होते रहते हैं। हमारे पास नियोजन इकाइयाँ हैं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहाँ पे जाके बेरोजगार खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बहुत सारे और इसमें सर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि नहीं कि सारे पार्टी मिल करके जो है क्यों नहीं इस पर चर्चा करते हैं? कोई पार्टी सामने क्यों नहीं आता है कि 5 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, बेरोजगार का लिस्ट निकालिए और इस पर जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट करवाइए, बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों को बुलाकर। ये आप भावनाओं में मत बहिए। मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने बहुत पहले, मतलब शुरुआती लाइन में ही ये कहा कि भारत जैसे स्टेट में, बिहार की बात छोड़िए, भारत जैसे देश में विकास जो है वो कमोबेश तकरीबन जाति के सापेक्ष है। ठीक है, वो लगभग समानुपाती है। तो मैंने भारत वर्ष में जनगणना ये कराना चाहिए ना भाजपा को।
तो भाजपा सिर्फ बिहार है क्यों? आता ये सवाल है कि बिहार में ही क्यों? तो बिहार में इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया। अच्छा, ये अपने खर्च पे इस काम को कराने जा रही है, और अगर भाजपा को इससे आपत्ति है तो सरकार से अभी निकल जाए, समर्थन वापस ले लेने नीतीश कुमार यही तो से। डर है ना। नहीं, ये डर नहीं है, ये देखिए ये दोहरापन भी तो है भाजपा का कि आप बिहार में होने दे रहे हैं, आप ही की सरकार है और आप यहाँ मना नहीं कर रहे हैं, तो यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं, गुजरात में क्यों नहीं कर रहे हैं? यूपी में सिर्फ योगी जी की सरकार है, यहाँ जदयू। ये मसला जो है ये नेशन मतलब देश का मसला है, किसी एक स्टेट का मसला नहीं है। स्वार्थ से वशीभूत है ना भाजपा अभी। फिर वही बात, किस चीज का स्वार्थ? सत्ता का सरकार में, हाँ, सत्ता का स्वार्थ है। तो सत्ता का स्वार्थ है तो है, लेकिन जिसको स्वार्थ नहीं है या जिसको स्वार्थ अन्य तरीके का है वो कर रही है अपना काम, तो क्या दिक्कत है? अगर देखिए आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, इससे भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, देश में वो नहीं कराना चाहती है, क्यों? क्योंकि वहां उसका स्वार्थ है, यहाँ भी इसका स्वार्थ है, तो भाई करवाने वाले का भी तो अपना स्वार्थ है, नीतीश कुमार का या तेजस्वी यादव का, तो कराने दीजिए ना, किसको क्या दिक्कत है इसमें? अगर इस देश में ये पता करना जरूरी है कि हिंदू कितने, मुसलमान कितने, सिख कितने, ईसाई कितने, पारसी कितने, जैन कितने और बौद्ध कितने, तो पता चलने दीजिए कि बिहार में। अच्छी बात है, पता चलनी चाहिए। भूमियार जाति कितने हैं, धोबी जाति कितने हैं, मल्लाह जाति कितने हैं, ठीक है, पता चलनी चाहिए, लेकिन क्या ये यही एक सॉल्यूशन बन के रह जाए? सॉल्यूशन नहीं है, और ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा इस वक्त। तो फिर 500 करोड़ रुपए खर्च? नहीं, 500 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट किसी स्टेट के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ये सुनने में 500 करोड़, जो काम उससे ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए या पूरे सोशल स्ट्रक्चर के लिए कि ये पता चले। तो जब पता चलेगा तो इसका एक दूरगामी देखिए, पब्लिक पॉलिसी जो बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। उसमें हैव नॉट, जो मैंने आपको कहा कि जमीन किसके पास है, रोजगार किसके पास है, शिक्षा किसके पास है, उसको पाने का अवसर किसके पास है, ये तो पता चलेगा, उसके हिसाब से सरकार अपना आगे की पॉलिसी बनाएगी। फिर तो आम जन जो है खूनी संघर्ष करेंगे ना रोड पे, खूनी संघर्ष? अरे लड़ेंगे अपनी जात के लिए, अपने आरक्षण के लिए। खूनी संघर्ष कहना गलत है, लोकतंत्र है, लेकिन अपने अधिकार के लिए हर संगठन, हर लोग, हर व्यक्ति, इंडिविजुअल तक को अधिकार है कि वो आवाज उठाए। तो अगर कोई एक कास्ट विशेष अगर अपनी आवाज उठाएगा ही जातीय जनगणना के बाद कि हमारी संख्या इतनी है और हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी इतनी कम है, वो बढ़नी चाहिए, या आरक्षण में ही उनकी मांग अगर हो सकता है कि उठे, तो मुझे और आपको या किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये उनके और सरकार के बीच का मसला है, होने दीजिए। सर दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि आम जन जो जिसकी जितनी जात होगी वो आगे आएगा, अपनी हिस्सेदारी की मांग करेगा। बात यह है कि आज के परिवेश में जो बदलता हुआ बिहार, बदलता हुआ समाज है, आप कितना भी बदल दे बिहार को, समाज को, देश को, जाति एक सच्चाई है, इससे मुंह मोड़ सकते हैं। तो जो कड़वा सत्य है उसको निगलिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसको स्वीकार करिए कड़वा सत्य को कि हाँ जाति है। तो जब जाति है, जैसे धर्म है, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, उसी तरह जाति है। तो जब हिंदू मुसलमान का परसेंटेज और संख्या जानने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता और खूनी संघर्ष नहीं होता है, तो जाति जान लेने से किसकी कितनी संख्या है, कौन सा संघर्ष हो जाएगा? उल्टा हो सकता है कि इसका फायदा हो। फायदा तो सर एक ही, तो डर किसको है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि डर कौन रहा है? डर कोई नहीं रहा है। डर सिर्फ इस बात की है आम लोगों में कि सरकार किधर जा रही है, कि कहाँ सरकार किधर जा रही है। ये भी एक काम है सरकार का। सेंसस कराना, 25 तरह के सेंसस होते हैं। पशुओं की जनगणना होती है, बाघों की जनगणना होती है, हर पेड़ों की जनगणना होती है, आपको नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होता है, आपको आर्थिक जनगणना होती है। तो कास्ट सेंसस हो गया, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? तो इसमें जातीय जनगणना मतलब जो कि बिहार सरकार कराने जा रही है वो जरूरी है, आप ऐसा मानते हैं? जरूरी सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये एक लंबी मांग है लोगों की, ये पूरे देश में होना चाहिए और इस डेटा को सार्वजनिक कर देना चाहिए, कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत किसको क्या है? अरे ये अभी भी जो एक मोटे तौर पे ये माना जाता है कि
60% ये आबादी है, 15% ये आबादी है, 15% ये मोटा मोटी इतने इलेक्शन के बाद जो एनालिसिस होते हैं उसमें मीडिया से लेके तमाम संगठन, चुनावी विश्लेषण से जुड़े संगठन, वो इस तरह का आप डेटा नहीं देखते कि इस जाति ने इसको इतना वोट किया, तब तो कोई संघर्ष नहीं होता। और अगर वही चीज ऑथराइज्ड तरीके से, सरकारी तरीके से डॉक्यूमेंटाइज्ड होकर सामने आ जाएगी तो किसको क्या, कौन सा पार्ट टूट जाएगा? क्या दिक्कत है इसमें भाई? जिसके जो अब आप कहेंगे रोजगार, शिक्षा, आरक्षण, तो आरक्षण की जो व्यवस्था चली आ रही है वो चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक। सर आप इस पर इस चीज को भी तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सभी दल सर्वदलीय बैठक होना और सभी दल का सहमति इन जैसे मुद्दों पर जब बनता है तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी सभी दल को एक ne चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए, इससे कहाँ किसको आपत्ति है? उसी तरह जातीय जनगणना भी होना चाहिए, उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें आपको नहीं लगता है कि सिर्फ सबसे ज्यादा फायदा जो नए नेता उभर के आ रहे हैं उनको होगा, वो पॉलिटिकल? नहीं देखिए, ये अकेला पूरा जातीय जनगणना जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल या सिर्फ सोशल इशू नहीं है। ये पूरा इन्हें सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल भी नहीं है। शुरुआती तो सोशियो पॉलिटिकल होगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें एजुकेशन भी जुड़ेगा, उसमें रिजर्वेशन भी जुड़ेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट की भी बात जुड़ेगी। हो सकता है आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात। आज भले ये कहना थोड़ा, हालांकि ये मांग कोई आज की नहीं, ये रामविलास पासवान और मनमोहन सिंह के जमाने से चली आ रही है। आरक्षण को भी रखना है? रखना नहीं है, ये आरक्षण को अगर हटाना होता तो मोहन भागवत 2015 में जब ये कहे थे कि आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए तो उसका कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। और उसके बाद 10% EWS देने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं कि रखना चाहिए। अगर 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 आरक्षण नहीं रखना चाहिए तो 10% EWS देने का मतलब क्या था? रखना चाहिए। मैं नहीं जानता, मजबूरी हो सकती, मैं नहीं जानता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 10% को देने का मतलब है कि जो समुदाय जो है नाखुश थे, जिनकी ये मांग थी, उनको खुश करना तो था। सबको खुश करना है तो सबको दीजिए आरक्षण। हाँ सबको दीजिए। तो दिक्कत तो ये भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सब सत्य ही है। भ्रम सिर्फ इतना है कि जिनको कास्ट सेंसस से आपत्ति है वो भ्रम में है। अच्छा, सत्य यही है कि आरक्षण मिल रहा था, मिल रहा है, मिलता रहेगा। हाँ, इसके साथ एक सत्य और है। वो सत्य है कि जब आरक्षण जहां लेना है, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या सरकारी संस्थानों में हो, शैक्षणिक संस्थानों में, वहां जगह नहीं अब बच रही है। सरकारी नौकरी के 60 लाख, 25 लाख तो मुझे अभी तक याद है, लेकिन और भी उसको मिलाया जाए तो 50 लाख से ज्यादा सैंक्शनड पोस्ट है पूरे देश में, वो खाली है। तो जब तक उसको भरा नहीं जाएगा आरक्षण का फायदा किसको मिलेगा? उसी तरह पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेज नहीं है, सीट की संख्या कम है, तो जब एडमिशन नहीं होगा तो आरक्षण का फायदा किसको होगा? ये आरक्षण लेने वालों को भी समझना होगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि आरक्षण का विरोध करना है, विरोध करने वाले लोग हैं या आरक्षण लेने वाले लोग हैं या वो लोग हैं जो 10% EWS में आते हैं। मसला ये है कि आपको इन चीज़ों का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक सत्य वो है जो आपने कहा कि भाई सीटें होंगी तो नौकरियां मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज होंगे तो एडमिशन होगा। तो आप यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए आंदोलन करिए जिनको आरक्षण से दिक्कत है। आप नौकरियों में जो रिक्तियां हैं लाखों, उनको भरने के लिए आंदोलन करिए ताकि कुछ आरक्षण वालों को भी मिले, कुछ गैर आरक्षण वालों को भी मिले। लेकिन पूरा जाल जो है ना सरकार ने वो उलझा कर रख दिया आरक्षण पर। मसला वो मेरे हिसाब से नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जातीय जनगणना का विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं करना मतलब करना ही बेवकूफ़ी है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। पूरे देश में।
तो आप देख रहे थे कि हम लोग जातीय जनगणना पे जिस तरह से बात कर रहे थे, ओवरऑल बात ये निकल करके आई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से हमारे लीडर इन चीफ ने बताया। तो बहरहाल हम लोग देखते हैं कि जातीय जनगणना बिहार में होती है, उसके बाद का क्या रूप होता है बिहार में, उसको भी हम लोग देखेंगे और डिकोड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।